मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि खामोशी शब्दों से ज्यादा तेज हो सकती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो लगातार शोर मचा रही है। नोटिफिकेशंस की पिंग, सोशल मीडिया की कभी न खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग, हर कोई देखे जाने और सुने जाने के लिए चिल्ला रहा है। हम सब इस दौड़ का हिस्सा हैं, अपनी आवाज को सबसे ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, यह मानते हुए कि सबसे तेज आवाज ही जीतती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि असली शक्ति, असली आकर्षण उस शोर में नहीं है? क्या होगा अगर मैं कहूं कि ध्यान खींचने का सबसे शक्तिशाली तरीका बिल्कुल भी कोशिश न करना है? यह एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? मैंने भी यही सोचा था। मैं भी वहीं था, अपनी अहमियत साबित करने के लिए पोस्ट कर रहा था, बोल रहा था और लगातार संघर्ष कर रहा था। यह सीखने के बाद मैं कभी भी उसी तरह से अटेंशन नहीं मांगूंगा। मैंने एक प्राचीन ज्ञान की खोज की जो आज की डिजिटल दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। एक ऐसा दर्शन जो हमें सिखाता है कि कैसे कम होकर ज्यादा बने। यहां क्यों है? सुनो, अट्रैक्शन शोर नहीं है, यह स्टैंड है। यह आपकी उपस्थिति का शांत गुरुत्वाकर्षण है। यह वह आभा है जो आप तब बिखेरते हैं जब आप बाहरी सत्यापन की तलाश बंद कर देते हैं और अपने भीतर शक्ति का निर्माण शुरू करते हैं। आज हम 3 सिद्धांतों का पता लगाएंगे, 3 ब्रह्मास्त्र जो आपको इस कला में महारत हासिल करने में मदद करेंगे। ब्रह्मास्त्र 1, पावर के रूप में साइलेंस। एक आदमी जो कम बोलता है लेकिन जब बोलता है तो उसके शब्दों में वजन होता है, वह तुरंत दूसरों से अलग नजर आता है। सोचिए, एक मीटिंग में जहां हर कोई अपने विचार रखने के लिए एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, एक व्यक्ति चुपचाप सुनता है, सब कुछ समझता है और जब अंत में वह बोलता है तो हर कोई ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि उसकी खामोशी ने उसके शब्दों के लिए एक मंच तैयार कर दिया है। वह ज्यादा काम करता है और उसका काम खुद बोलता है। उसकी ऊर्जा शब्दों में बर्बाद नहीं होती, यह एक्शन में बदल जाती है। यह चुप्पी एक खालीपन नहीं है, यह एकाग्रता, अवलोकन और इरादे से भरी है। वह मिस्टीरियस बन जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वे उसकी चुप्पी के पीछे के कारण जानना चाहते हैं। लोग खामोशी को क्यूरियोसिटी से भरते हैं। वे अनुमान लगाते हैं, वे सोचते हैं, वे और अधिक जानना चाहते हैं। वह क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन बन जाती है। यह एक चुंबकीय खिंचाव है। चाणक्य ने सिखाया कि जो अपने रहस्यों को छुपाकर रखता है उसका काम कभी नहीं बिगड़ता। आपकी चुप्पी आपका सबसे बड़ा रहस्य हो सकती है। इसे आजमाएं। अगले 24 घंटों के लिए केवल तभी बोलें जब बिल्कुल जरूरी हो। सोशल मीडिया पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई अनावश्यक टिप्पणी नहीं। बस देखें, सुनें और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा कैसे बदलती है। यह एक छोटा सा अभ्यास है जो आपको अपने शब्दों की शक्ति का एहसास कराएगा। चाणक्य कहते हैं, अपने शब्दों को कंट्रोल करो, दिमाग को कंट्रोल करो। जब आप अपने बोलने पर नियंत्रण रखते हैं तो आप आवेगों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय सोच समझकर जवाब देना सीखते हैं। यह आत्म नियंत्रण का उच्चतम रूप है और यह शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मास्त्र 2, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्लियर बाउंड्रीज। आत्मसम्मान इस बात से शुरू होता है कि आप अपने समय और ऊर्जा को कितना महत्व देते हैं। हमेशा अवेलेबल मत रहो। आपकी उपलब्धता एक विशेषाधिकार होनी चाहिए, अधिकार नहीं। जब आप हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध होते हैं तो आपकी कीमत कम हो जाती है। यह एक कड़वा सच है। अपनी दुनिया बनाएं, अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। लोगों को आपके समय का सम्मान करना सीखने दें। स्टैंडर्ड्स रखो। यह सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के बारे में नहीं है, यह जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आपके दोस्त कौन हैं, आप अपना समय कैसे बिताते हैं, आप किस तरह का काम करते हैं। उच्च मानक रखने का मतलब अभिमानी होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी कीमत जानते हैं। एक स्टेबल मकसद, एक स्पष्ट दिशा आपको बाहरी राय और मांगों के तूफानों में एक लंगर की तरह स्थिर रखती है। जब लोग देखते हैं कि आपका एक मिशन है, एक उद्देश्य है जो उनसे बड़ा है, तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं। गिड़गिड़ाना नहीं, कभी नहीं, चाहे वह ध्यान के लिए हो, स्नेह के लिए हो या एक अवसर के लिए हो। जब आप गिड़गिड़ाते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरे व्यक्ति को सौंप देते हैं। इसके बजाय अपनी योग्यता का निर्माण करें।
इतने अच्छे बने कि आपको नजरअंदाज न किया जा सके। रिस्पेक्ट खींचता है। यह एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं बदलता। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए एक मौन निर्देश देते हैं। और रिस्पेक्ट अटेंशन खींचता है। यह वह ध्यान है जो टिकाऊ होता है, जो क्षणभंगुर नहीं होता। यह प्रशंसा पर आधारित है, दिखावे पर नहीं। ब्रह्मास्त्र 3, मैग्नेटिज्म के रूप में डिटैचमेंट। यह सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र है। डिटैचमेंट का मतलब उदासीनता या अहंकार नहीं है, कोल्डनेस नहीं, क्रेविंग के प्रति डिसिप्लिन्ड इंडिफरेंस। इसका मतलब है कि आपकी खुशी और आत्ममूल्य बाहरी परिणामों पर निर्भर नहीं है। आप प्रयास करते हैं, आप अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं, लेकिन आप परिणाम से बंधे नहीं हैं। आप किसी व्यक्ति की स्वीकृति चाहते हैं, लेकिन आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आपकी पहचान उस पर निर्भर नहीं करती। जब आपको कम जरूरत होती है तो आपको ज्यादा खोजा जाता है। यह मानव मनोविज्ञान का एक मौलिक नियम है। जरूरतमंद होना विकर्षक है, आत्मनिर्भरता आकर्षक है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके बिना भी पूरी तरह से ठीक हैं, तो वे आपके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपकी गैर जरूरतमंद ऊर्जा एक खाली जगह बनाती है जिसे लोग भरना चाहते हैं। लेकिन एक हार्ड वार्निंग, ये टूल्स कैरेक्टर को रिफाइन करने के लिए हैं, व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए हैं, न कि दूसरों के साथ चालाकी करने के लिए, घर या ट्रस्ट तोड़ने के लिए नहीं। इन सिद्धांतों का उपयोग शक्ति के खेल खेलने या लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है। यदि आपकी चुप्पी एक दिखावा है, यदि आपकी सीमाएं कठोर हैं और यदि आपका अलगाव नकली है, तो लोग इसे महसूस कर लेंगे। याद रखें, असली चुंबकीय शक्ति प्रामाणिकता से ही आती है। इनका इस्तेमाल खुद को मजबूत करने के लिए करो, दूसरों का फायदा उठाने के लिए नहीं। असली लक्ष्य एक ऐसा आंतरिक किला बनाना है जो बाहरी दुनिया के तूफानों से अप्रभावित रहे। यह खुद को इतना संपूर्ण बनाने के बारे में है कि आपको किसी और से सत्यापन की आवश्यकता न हो। फाइनल पंच, अपनी इनर डिग्निटी बनाओ और दुनिया तुम्हें ढूंढने आएगी। शोर मचाना बंद करो, अपनी चुप्पी में शक्ति खोजो, अपनी सीमाओं का सम्मान करो, परिणामों से अलग रहो, अपने चरित्र का निर्माण करो, अपनी गरिमा का निर्माण करो, और फिर देखो कि कैसे दुनिया आपकी शांत शक्ति, आपके अनकहे आत्मविश्वास और आपकी चुंबकीय उपस्थिति की ओर खींची चली आती है। आपको ध्यान खींचने की जरूरत नहीं होगी, ध्यान आपको खोज लेगा। आज रात सोने से पहले इन 3 ब्रह्मास्त्रों पर विचार करें। कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? अपनी यात्रा वहीं से शुरू करें।